मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। पिछले 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार, जिन्हें अक्सर उनके चाहने वाले सुशासन बाबू कहते हैं, वो अब बिहार छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता, चाहे उनके विधायक कम रहे हो या ज्यादा, यानी सूरत कोई भी रही हो, सत्ता में हमेशा वही रहे हैं, चाहे बीजेपी के साथ या फिर आरजेडी के साथ। अब वो फैसला कर चुके हैं कि अब वो बिहार छोड़कर दिल्ली जाएंगे और संसद पहुंचेंगे। नीतीश कुमार के इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं की पार्टी में उनके ही कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ रहा है? क्योंकि चुनाव के दौरान तो बिहार की जनता से यह साफ कहा गया था कि 2025 से 30 एक बार फिर बिहार में नीतीश। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें बिहार और बिहारियों को छोड़कर दिल्ली जाना पड़ रहा है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट उठी है, तब से ही सियासी हलचल तेज है और क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई यह चाहता है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें, वो बिहार छोड़कर कहीं ना जाए। पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी के हो या फिर दूसरी पार्टी के हो, हर पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि आखिर एकाएक ये फैसला क्यों लिया जा रहा है। और सवाल तो इस पर भी कि भले ही ट्वीट कर नीतीश कुमार इसे अपनी मर्जी बता रहे हैं और वो दलील दे रहे हैं कि वो बिहार मंडल के दोनों सदन के सदस्य रह चुके हैं, यानी वो विधानसभा से भी जा चुके हैं और विधान परिषद से भी, दोनों के वो सदस्य रह चुके हैं। अब वो अपनी इच्छा ट्वीट में जता रहे हैं कि वो लोकसभा के सांसद तो रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी इच्छा है कि वो राज्यसभा के भी सदस्य बने। और अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए वो अब बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा राज्यसभा के लिए वो नामांकन भी कर चुके हैं। और जो एक नारा बिहार विधानसभा चुनाव में दिया गया था कि 2025 से 30 बिहार में एक बार फिर नीतीश, इस नारे की दुहाई सिर्फ अपने ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि विपक्षी भी यही कह रहे हैं कि यह तो जनता के साथ विश्वासघात है। जनता ने नीतीश कुमार को चुना था, उन्हीं के भरोसे पर एनडीए को सत्ता तक पहुंचाया था, और अब एकाएक उनका पद छोड़ना जनता के साथ विश्वासघात है। यह विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं और अपने नेता भी कह रहे हैं। और जब यह दलील दी जा रही है कि 25 से 30 तक बिहार में नीतीश को ही रहना चाहिए और यदि वो नहीं रहेंगे तो अब तो लोग नारे लगा रहे हैं, नीतीश नहीं तो कोई नहीं। और वैसे भी विपक्ष भी यही कह रहा है कि नीतीश का कोई विकल्प पूरे एनडीए में नहीं है। और आज जो ये एक खास तौर का प्रेम विपक्ष के नेताओं का नीतीश कुमार के लिए देखा जा रहा है, यदि बात करें तो नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी रही हो, 2005 से लगातार वही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। अब चाहे उनके जो विधायक हैं वो
अंक गणित के आसपास भी ना पहुंचे हों। यानी बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए, चाहे उससे दूर दूर तक भी वो ना पहुंच पाए हो, लेकिन उन्होंने सियासत की तिगड़म हमेशा ऐसी बढ़ाई कि बिहार के मुख्यमंत्री वही रहे, चाहे इसके लिए उन्हें पाला बदलना पड़ा हो, चाहे अपना पुराना जो गठबंधन सहयोगी है बीजेपी, उसको छोड़कर आरजेडी के साथ जाना पड़ा हो, या फिर आरजेडी को छोड़कर वापस बीजेपी के साथ आना हो। शर्त यही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और शायद इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश नहीं तो कौन। होली पर जिस वक्त पूरा देश होली के रंगों में सराबोर था, लोग एक दूसरे पर रंग से, गुलाल से होली खेल रहे थे, ठीक उसी वक्त नीतीश कुमार के एक ट्वीट ने सियासी सरगर्मी न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की बढ़ा दी। क्योंकि नीतीश कुमार ने इस ट्वीट के जरिए यह ऐलान किया था कि वो अब बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। वो अब बिहार के मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा का सदस्य बनेंगे। इसमें बाकायदा उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की थी और यहां तक भी कहा था कि वो तो एक बार 2022 में भी ये कह चुके हैं कि उनकी इच्छा है कि जब वो बिहार विधानमंडल के दोनों सदन के सदस्य रह चुके हैं तो संसद के भी दोनों सदन के सदस्य वो बने। ये उनकी एक बड़ी इच्छा है और उसी इच्छा को पूरी करने के लिए वो अब बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। और जब ये ट्वीट वायरल हुआ तो सबसे ज्यादा विरोध उनकी खुद की पार्टी में हुआ। आज उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग लगातार नीतीश कुमार से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग भी उठा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा जेडीयू का जो ऑफिस है उसके बाहर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर भी लगाए गए हैं कि फिर से सोचिए, जो आप फैसला ले रहे हैं वो बिहार के हित में नहीं है, वो बिहारियों के हित में नहीं है। और जेडीयू के नेता कार्यकर्ता ना सिर्फ रो रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए वो अपने ही ऑफिस में तोड़फोड़ तक भी कर रहे हैं। आपस में झड़प भी जेडीयू के कार्यकर्ताओं की सबके सामने आई है। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, अब लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया। लालू यादव का आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं को हत्या ही करना है तो गाड़ी चढ़ा दीजिए अपने शरीर पर। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मेरे मुख्यमंत्री को मुझे दर्शन करने दीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये पूरे अमित शाह की साजिश है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में भले ही सत्ता हाथ न लगी हो तेजस्वी यादव या फिर पूरे विपक्ष के, लेकिन जब से नीतीश कुमार का ये ट्वीट आया है उसके बाद जो चेहरे की रौनक है वो बदल चुकी है, खास तौर से विपक्ष के नेताओं की। और तेजस्वी यादव की बात करें तो वो तो बिल्कुल एक भविष्य वक्ता की तरह अपने आप को सबके सामने दिखाते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार को ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, क्योंकि वो खुद अपना मुख्यमंत्री बिहार में बैठाना चाहते हैं। देखिए, सब लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है एनडीए ने
ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और जिस तरह से चुनाव हुआ, बीजेपी के घटक दल भी सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी घटक दल, कि किस हिसाब से तंत्र मंत्र पूरा सिस्टम लगा करके चुनाव हुआ। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो हैं हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। आपको याद होगा कि जब पूरा विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि नीतीश बाबू के साथ चुनाव के बाद वही होगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था, और जब यह सवाल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी से चुनाव के दौरान पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी नीतीश बाबू को एकनाथ शिंदे समझने की भूल ना करे। लेकिन अब जबकि ये पूरी जो पटकथा है ये सबके सामने है, अब जब खुद नीतीश कुमार ट्वीट कर चुके हैं और राज्यसभा के लिए नामांकन तक भी वो कर चुके हैं, तो अब केसी त्यागी के भी सुर बदल गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू यदि संसद जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, तो वहां भी बहस का स्तर ऊंचा होगा। बहस का स्तर ऊंचा होगा। और यूं भी 2001 में अपनी ख्याति के चलते और अपने अच्छे बौद्धिक ज्ञान के चलते उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी मिला था। जो राजनीतिक दल और व्यक्ति नीतीश कुमार जी पर कल तक कटु प्रहार कर रहे थे, अचानक उनका नीतीश प्रेम देख करके मैं भी अचंभित हूं। ये दोनों पार्टियां मिलकर के तय करेंगी। दोनों पार्टियों में अच्छा सामंजस्य है। पहले भी कभी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के विवाद नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों के नेता इस विवाद को सुलझाने में कामयाब। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद कि वो दिल्ली जाने वाले हैं बिहार को छोड़कर, इस पर निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। वो भी कह रहे हैं कि ये सारी कारस्तानी बीजेपी की है, और पप्पू यादव तो यहां तक भी कह रहे हैं कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। यदि इतिहास उठाकर देखें तो जो भी उनके सहयोगी रहे हैं, जो उनके संगी साथी रहे हैं, बीजेपी ने सबको ठिकाने लगाया है। नीतीश कुमार का मुकाबला कौन है? बीजेपी में कोई एक नाम बता दो जो नीतीश कुमार से अच्छे बिहार के हित में काम कर सकते हैं। बिहार के लोग तो दुखी हैं, सबकी होली खत्म हो गई। आप, मेरा तो इतना ही सवाल है नहीं, इतनी जल्दीबाजी क्या थी? होली के दिन क्या था? और ये ट्वीट तो नीतीश जी का है नहीं। और तब एक मुख्यमंत्री ये इच्छा जाहिर करेंगे कि हमको राज्यसभा जाने का भी मन है। मुझको तो 200 करोड़ रुपया भी कोई देगा तो हम विधान परिषद और राज्यसभा नहीं जाएंगे। राज्यसभा और विधान परिषद ये तो बेकार आदमी का जगह होता है। आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, और उन्होंने भी बाकी विपक्ष की तरह सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से राज्यसभा जाना चाहते हैं या फिर उन्हें जबरन भेजा जा रहा है। का नेचर है कि वो जिस साथी के साथ जाते हैं तो उसकी शक्ति को छीन के उसको इतना कमजोर कर देते हैं और वो उनको मजबूर कर देते हैं, अपने ऊपर आश्रित कर देते हैं। ये उसी का एक उदाहरण लग रहा है, जैसे जो महाराष्ट्र में हुआ। पहले शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया तोड़ के जो है शिवसेना को, और फिर जो है बाद में अब उनको भी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री वहां बना। और बीजेपी की इच्छा थी कि वो बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री बनाए। तो चुनाव के समय तो ये बात नहीं कह पा रहे थे, हालांकि उलझन तो थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको क्या ऑफर दिया है, क्या डराया है, क्या किया है, तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और इसलिए जो है अब नीतीश कुमार जी को कहा है कि वो राज्यसभा जाके आराम से रेस्ट करें, और हो सकता है इसके एवज में उनके बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, जिससे कि उनकी राजनीति भी जिंदा रही और बीजेपी का जो सपना है अपना मुख्यमंत्री बनाने का वो पूरा हो जाए। तो बिहार की सियासत का ऐसा नेता पिछले 2 दशक से
सियासत की धुरी जिसके चारों तरफ घूमती हो, एकाएक वो ऐसा फैसला ले ले कि उसे सिर्फ राज्यसभा जाने के लिए अब मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा, ये किसी के भी गले नहीं उतर रहा है, ना अपनों के और ना ही विरोधियों के। बाकी इस सब के बीच बीजेपी के नेता जरूर खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन इस सब के बीच लगातार बिहार की जनता ये सवाल कर रही है और इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि महज राज्यसभा जाने के लिए उनका नेता इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है, क्योंकि यदि राज्यसभा ही जाना होगा तो भविष्य में भी वो कभी भी जा सकते हैं और इसके लिए यह जरूरी नहीं कि राज्यसभा की सीट खाली हो। जब उन्हें जाना होगा तो वो अपने किसी भी नेता से राज्यसभा की सीट खाली करा सकते थे। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं और जितने सवाल उठ रहे हैं उतना ही विरोध खुद की पार्टी में हो रहा है और लोग लगातार नारे लगा रहे हैं कि बिहार में नीतीश नहीं तो कोई नहीं। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।